ठाकुर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको सुन पा हाँ, रहा हूँ जी। आप मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, आपने देश की कबड्डी टीम का नेतृत्व किया है और काफी कुछ इस देश के लिए और प्रदेश के लिए दिया है। मुझे लगता है कि आप भी पीड़ित रहे हैं, जो हमारी पॉलिसी 22 साल से एक पुरानी पॉलिसी के सहारे जो है हिमाचल चल रहा था और एक सपना देख रहा था कि जो प्रदेश के बच्चे हैं उनको खेलों में आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट जो है हमारी खेल नीति चढ़ी है और फाइलें मुझे लगता है कि विधानसभा से राजभवन तक ही पहुंचती थी और वहां से वापस होके आ जाती थी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता था। लेकिन इस बार सुक्खू सरकार ने नया ऐलान किया है बिल्कुल। कि खेल नीति राइट। में राइट सर, संशोधन राइट किया सर। सर जाएगा और मैं आपको बता जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर मैं खुद इंडियन टीम का कैप्टन रहा। हमारी जो पॉलिसी थी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बोला है कि हम पॉलिसी को चेंज करेंगे, क्योंकि सर बहुत अमेंडमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये पॉलिसी कम से कम, आप 20-22 साल कम बोल रहे हैं, मुझे लगता है जब से देश आजाद हुआ है हमारी पॉलिसी में भी शायद तब से ये बनी हुई है। उसके बाद सर पॉलिसी में चेंज करने के लिए सिर्फ अकेली इनामी राशि ही नहीं सर, बल्कि टूर्नामेंट, जैसे सर वर्ल्ड कप है सर, वर्ल्ड कप हमारी पॉलिसी में नहीं है, जबकि वर्ल्ड कप एशियन गेम से बड़ा इवेंट है। मैं एशियन गेम भी खेला हूँ 2014 का, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। मैं 2018 में भी एशियन गेम खेला, मैं वर्ल्ड कप भी खेला। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में ही नहीं है। तो सर ये जो मेजर टूर्नामेंट है, जैसे सर वर्ल्ड कप है, एशियन चैंपियनशिप तक सर हमारे एशियन चैंपियनशिप भी मैं आपको बता दूं सर, मैं एशियन चैंपियनशिप खेला था 2017 में। आपको हैरानी की बात होगी कि एशियन चैंपियन जैसा इवेंट भी हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में नहीं है। तो ये सब इवेंट भी सर शामिल करने पड़ेंगे हमें। साथ ही सर बात हुई थी प्राइज मनी के लिए, तो ये बिल्कुल आपने सच कहा कि सर अदर स्टेट में 3 करोड़ रुपए मिलते हैं सर गोल्ड मेडल के ऊपर। तो हमारे यहाँ जो हमारी पॉलिसी थी उसमें, जैसा कि आप ही बता रहे थे कि 15-15 लाख रुपए गवर्नमेंट ने जो पहले थी उसमें दिए थे। तो सर बहुत कम इनामी राशि है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन सर तैयार होने के लिए, मैं आपको, अगर किसी एक प्लेयर ने सर एशियन गेम की तैयारी करनी है तो कम से कम सर 10-15 लाख रुपए, तो मेरे मेरे जितना मैं समझता हूँ किट और शूज पे लग जाते हैं सर। ये बहुत बड़ा इवेंट है सर, एशियन गेम बहुत बड़ा इवेंट है। अगर हमें हिमाचल को नशों से दूर रखना है तो हमें स्पोर्ट्समैन को तवज्जो देनी पड़ेगी। और उनके इवन के सबसे बड़ी बात सर इसमें क्या है कि जब हमारा प्लेयर खेल करके आ जाता है तब हम प्राइज मनी देते हैं, जबकि उनकी तैयारी के लिए भी हमें कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए, ताकि प्लेयर कम से कम उस लेवल तक पहुंच तो सके, एशियन गेम के इवेंट तक प्लेयर जा तो सके। तो इन सब चीजों की भी बहुत जरूरत है। मैं आपको खुद बता देता हूं, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला और पद्मश्री अवार्ड मुझे मिला 2019 में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में इसका कोई प्रावधान ही नहीं। मुझे सिंगल सर 1 रुपीज की भी इसमें कोई प्राइज मनी नहीं मिली। तो मलाल तो है कहीं ना कहीं पर, ये दबके रह जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात, मैं इसमें सरकार की कमजोरी नहीं मानता, मैं इसमें अपने नुमाइंदों की कमी मानता हूँ। जो चाहे हमारी एसोसिएशन हो, चाहे हमारी फेडरेशन हो, या हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो हों, वो कम से कम उनको जाकर के बात करनी चाहिए कि सर ये बहुत बड़े इवेंट हैं, इनकी ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अब देखिए कि अगर कोई प्लेयर अर्जुन अवार्ड लेता है तो उसके लिए हिमाचल में कोई प्रावधान नहीं है, तो स्पोर्ट्समैन क्या सोच के तैयारी करेगा, क्या सोच के वो खेलेगा हिमाचल के लिए कि यार मैं क्यों खेलूं, मुझे आगे जाके मिलेगा क्या। लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत कुछ मिला, क्योंकि मैं एज ए डीएसपी हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ ड्यू टू स्पोर्ट्स कोटा। पर लेकिन सर जैसे अदर स्टेट में जॉब के साथ साथ, जैसे सर हरियाणा में मेरे साथ जितने मेरे दोस्त थे सबको सर डीएसपी लगाया गया, 3-3 करोड़ रुपए दिए गए। चलो अच्छी बात है सर, मैं ऐसे प्राइज खेल को मैं एक प्राइज मनी के साथ नहीं जोड़ता, पर लेकिन सर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है, क्योंकि सर इंजरीज हो जाती है ना रिटायरमेंट के बाद। कम से कम सर मैंने अपनी लाइफ में मेरे 7 ऑपरेशन हुए हैं, तो कम से कम मेरा 25 से 30 लाख रुपया तो सर इन्हीं में चला गया है कि मैंने जो ऑपरेट करवाए और हैं। ठीक है, आपने अपना दर्द बयान किया, तो इसके लाइफ अलावा में बड़ी टफ है, तो हमें फाइनेंशियली सर बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है हर प्लेयर को। अगर आने वाली जनरेशन को हमें ये साबित करना है कि हाँ हिमाचल से भी प्लेयर ओलंपिक लेवल पे जा रहे हैं या एशियन ऊपर जा रहे हैं, तो इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने
और सिर्फ बच्चों की फेस रीडिंग से ये गेस कर लिया कि क्या बच्चों कहीं ना कहीं किसी चीज का मलाल है। तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता अच्छा, हूँ। एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूंगा, आपके पास वक्त की कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि आप जब प्रैक्टिस करते थे, गांव से सब लोग आते हैं, मुझे लगता है कि गांव में अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद ज्यादा सख्त मजबूत करने की जरूरत है क्या? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने सर पिछले मैं 5-6 साल से मैं कंटिन्यू सर इस चीज़ में लगा हुआ था कि हमें हमारे गांव में कोई एकेडमी खुल जाए। मैंने काफ़ी हाथ पांव भी मारे सर, लेकिन मैं पिछले 10 साल में जब मेरा कुछ बस नहीं चला तो सर मैंने खुद के ही पैसे लगा करके मैं खुद की एकेडमी तैयार कर रहा हूँ, ताकि कम से कम हिमाचल के बच्चे आगे जाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो उनके लिए तैयार करूँ। तो इन सब चीज़ों की सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडोर स्टेडियम की ज़रूरत है, कबड्डी प्लेयर्स हो या कोई भी प्लेयर, उनके लिए मैट की ज़रूरत है, कोचिंग की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है सर, मेरा ये मानना है कि जितने भी प्लेयर्स हिमाचल में हैं जो अच्छे अच्छे लेवल के, जिन्होंने एशियन गेम में या वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है, उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जरूर ले जाना चाहिए, ताकि वो जो आने वाले भविष्य है उनके लिए अच्छी सलाह दे सके सर। ठीक है सर, ठीक है। अजय ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। करण नंदा